थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है तो वह क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय कहलाएगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? अम्लीय। तो अभी हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर विलयन क्या होता है। याद रखिएगा, किसी के घोल को हम कहते हैं विलयन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को। लेकिन हाँ, वह पदार्थ तरल के रूप में होना चाहिए या फिर द्रव के रूप में। यानी कि हम सीमेंट बालू को मिला दिए तो वह हो गया विलयन नहीं। विलयन होता है किसी का घोल, उस घोल में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये डिब्बा है और एक तरह से इसमें कुछ पानी है और थोड़ा सा और पानी डालने का प्रयास करते हैं, सुनेगा। अच्छा, सिर्फ हम आप लोगों से यह पूछें कि क्या यह जल विलयन है या नहीं? नहीं है। इसमें जब तक कोई पदार्थ न मिलाए तब तक यह विलयन नहीं कहलाएगा। तो इसमें है मुनीम जी हल्दी पाउडर है क्या सरकार? बोले अब इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, ये विलयन हुआ या नहीं? अभी डाले ही नहीं है। कलम दीजिए। एक मिनट, गप करने का प्रयास नहीं कीजिए। हमें पता है कि बहुत सारे लोग यह सब देखे हैं, लेकिन फिर भी एक मिनट, फिर भी इस बार कुछ न कुछ प्लस करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि विलियन सब नहीं लिखाते तो इस बार लिखाएंगे। तो देखिए, इस पानी में डाल दिया हल्दी का पाउडर और अब यह हो गया कैसा? पीला। तो हम यह कह सकते हैं किसी के, सुने, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के घोल को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के घोल को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन। और एक तरह से पता है, जल था, जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन 7 यदि पीएच मान के बारे में चर्चा करें तो 7 पीएच मान वाला कहलाता है उदासीन। और पता है, उसी जल का पीएच मान 7 होता है जो जल एकदम शुद्ध होता है। एकदम क्या होता है? आप बोलेगा यह शुद्ध जल है कि एक तरह से अशुद्ध जल? वो शुद्ध जल पहले एक तरह से शुद्ध था, लेकिन आप किसी पदार्थ को मिलाएं तो इसका पीएच मान या तो घट गया होगा या फिर बढ़ गया होगा। अब देखिए, हालांकि यहां पर जो मिश्रण है इसका कलर है पीला। कैसा है कलर? तो आप लोग कह सकते हैं यह एक तरह से लाल लिटमस पत्र की पीला लिटमस पत्र। पीला एक तरह से सरफ है जिसको हम अरे यार डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं। जैसे इसमें डालिएगा, इसका कलर चेंज होकर के लाल हो जाएगा। अच्छा बोले, अभी तक इस जल में क्या पदार्थ मिला हुआ है? 2। एक तो खुद जल है, एक खुद जल और दूसरा हल्दी है। तो इसमें 2 पदार्थों के मिश्रण किए थे, अब इसमें डाल रहे हैं तीसरा पदार्थ। जैसे ही तीसरा सरफ है, तीसरा पदार्थ जैसे डालिएगा इसका कलर और चेंज हो जाएगा, और चेंज हो करके हो जाएगा कैसा? अब आप लोग बताइएगा, सबसे पहले पानी लिए थे, पानी में डाले क्या? हल्दी पाउडर, तो उसका रंग कैसा हो गया? और उसमें यदि आप डालते हैं सरफ अर्थात डिटर्जेंट पाउडर तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? अब ये नहीं कि घर में जब होली खेलना हो तो हल्दी डालेंगे, उसके बाद उसमें सरफ डालेंगे, हो जाएगा ललका रंग। हालांकि बना सकते हैं पर यह हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सरफ है और क्या हल्दी है। सोचे किसी के आंख में जाएगा तो कमाल का वहां प्रदर्शन करेगा। तो लाल दिख रहा है ना? ठीक है। एक बात पता है, हेलो, यदि इसमें हम नींबू जूस डालेंगे, यानी कि नींबू का रस डालेंगे तो फिर हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा? पीला। और पता है, यदि पीला हुआ तो समझिए कि वहां अम्ल अपना प्रभाव दिखाया। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक। हाँ, अरे यार, कलम लीजिए।
हेलो देखिए कैसा हो गया, पीला हो गया। तो हेलो सुनिए, एक मिनट आप बताइएगा। हेलो, आप लोग भी इस तरह से यदि यही सब तो विज्ञान में है और कुछ भी नहीं है। देखिए, आप यदि पानी में हल्दी पाउडर डालिएगा तो रंग कैसा हो जाएगा, और जैसे शराब डालते हैं उसका कलर कैसा हो जाएगा, और यदि आप नींबू का रस डाल दिए तो उसका रंग हो जाएगा। पर पता है, इसको फिर से यदि पानी बनाना है तो इसमें आप थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए। मेरे पास है नहीं, एक मिनट, मेरे पास है नहीं, पिछला बार जो रिएक्शन किए थे उसमें डाले थे। जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर डालिएगा तो फिर यह सफेद हो जाएगा, यानी कि व्हाइट हो जाएगा, जैसा कि जल था। तो आप लोग इस तरह से घर में कर सकते हैं। और आप गौर से देखिएगा ना, शायद लाल नहीं दिख रहा होगा। यदि दिख रहा है लाल कुछ कुछ भाग, तो वह कुछ देर के बाद फिर पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला। तो बोलेगा यह किसका कमाल था, आम्ल का। और सुनिए, हेलो थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं। पहले पानी में हम हल्दी पाउडर डाले, हल्दी पाउडर में जैसे हम सरफ डाले, सरफ पता है यह क्षारीय होता है। क्या होता है, तो वह उसका कलर कर दिया कैसा, लाल। और फिर नींबू का रस या अम्लीय होता है, क्या होता है, जैसे उसमें डालें और कर दिया कैसा, पीला। तो खुद से सोचिए, यदि आप सुनेगा, यदि रिएक्शन की बात करें, यदि आपको ठंडा लग रहा है तो गर्मी के पास बैठिएगा तो कैसा लगने लगेगा, गर्मी। और यदि गर्मी लग रहा है तो ठंडी के पास बैठिएगा, यानी कि ठंडा माहौल में, तो कैसा लगने लगेगा, ठंडी। उसी तरह से आप जब एक पदार्थों में दूसरे पदार्थों का मिश्रण करते हैं तो अपना कुछ न कुछ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया करते ही है। तो इस तरह से आप अम्ल और भस्म से संबंधित प्रयोग खुद से कर सकते हैं। सुनिए, चले जाइएगा, रुकिए जाइए एक मिनट। आप बोलेगा थोड़ा सा यहाँ पर, हेलो अम्ल भस्म क्षार के बारे में बता रहे थे। यदि आपसे कोई पूछे कि उदासीन विलयन का पीएच मान, कौन सा विलयन, कौन सा विलयन, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और पता है, यदि अम्लीय का पूछ दे, आपको रटना नहीं है, आपको हम समझाने के लिए कुछ बात बोल रहे हैं और समझिएगा। अम्लीय को आप आम बना दीजिए, अम्लीय को क्या बना दीजिए, आम। बोले नीचे की ओर गिरता है कि ऊपर गिर जाता है, नीचे की ओर गिरता है। मान लीजिए किधर गया नींबू, यह नींबू है, हालांकि थोड़ा जादू करके इसको आम बना देते हैं, जादू जानते नहीं है। मान लीजिए यह आम है, आम यदि पेड़ से टूटेगा तो नीचे गिरेगा कि ऊपर, नीचे। तो उसी तरह से आम्ल के बारे में पूछे, हेलो आम्ल के बारे में पूछे तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अभी हम पूछेंगे और लिखाएंगे भी, थोड़ा सा पूछ ही लेते। बोले अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से, और उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर, उदासीन विलयन का पीएच मान। और जानते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग देखे होंगे घर छाड़ते हुए, घर को जो छाड़ा जाता है ना, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से, तो क्षारीय विलयन बोले तो 7 से अधिक, क्षारीय विलयन का पीएच मान। आप तरह बोलिए, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर, उदासीन विलयन का पीएच मान, अम्लीय पीएच मान 7 से कम, 7 से अम्लीय विलयन का पीएच मान, और क्षारीय 7 से अधिक। विलयन किसी के घोल को क्या कहते हैं, इतना बात समझ में आया, ठीक है।